कॉन्निचिवा मिन्ना, मैं हूँ देसी ओटाकू एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा बट फिर भी आज की वीडियो होने वाली है मेरी जुंजीतो कलेक्शन सीरीज का एपिसोड 6। एंड आज की वीडियो होने वाली है रियली स्केरी, क्योंकि आज मैं जुंजीतो की जिस मांगा को कवर करने वाला हूँ उसका नाम है फैशन मॉडल। एंड ये काफ़ी अच्छा स्केरी जुंजीतो मांगा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ओपन डाल लो एंड एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो मांगा की स्टार्ट होती है एंड हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो माइंड में सोच रहा होता है कि उसे सुबह से बहुत ही बुरी फीलिंग्स आ रहे होते हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है कि तभी वो चलते चलते एक बोर्ड से टकरा जाता है। एंड कुछ लड़कियां जो बगल से जा रही होती है वो उसे देखकर हंसने लगती है। जहाँ फिर वो वापस उठता है एंड फिर से अपना सर फोड़ लेता है। कि फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक कैफे में बैठा हुआ होता है, सिगार कर रहा होता है, जहां वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसकी बैड फीलिंग वर्थ होते जा रही है, मतलब उसकी बैड फीलिंग्स बढ़ते जा रही है। कि तभी वो वहां आसपास में पड़े हुए एक मैगजीन को उठाता है पढ़ने के लिए। एंड फिर वो पेजेस पलटने लगता है जहां वो अचानक से एक पेज को देखता है जिसमें एक फैशन मॉडल की पिक्चर होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी और डरावनी सी होती है। इसलिए वो उस पेजेस को वापस पलट कर देखता है जहां बाकी मॉडल्स तो नॉर्मल होती हैं। कि तभी वो एक पेज पर आता है और वो डर जाता है एंड उस मैगजीन को साइड में वापस रख देता है। एंड फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे बार बार उसी वुमेन का फेस याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी सो नहीं पा रहा होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन उसके दिमाग से उस मॉडल का चेहरा जा ही नहीं रहा होता है। जहाँ फिर हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ वो भी सरप्राइज्ड होता है जब उसकी बातें सुनता है ये। जहाँ वो फिर उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना तुम वो मैगजीन को ही बाय क्यों नहीं कर लेते और उस मॉडल को अच्छे से देखो ताकि उसकी क्रीपीनेस चले जाए एंड तुम्हारे लिए ये नॉर्मल हो जाए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे उसके चेहरे से यूज टू नहीं होना है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि इसकी मेमोरी फेड हो जाए। जहाँ हमें पता चलता है कि वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता है, इसलिए उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम उस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो क्या? जहाँ वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ वो फिर उसको बोलता है क्या वो मॉडल तुम्हें इतना परेशान कर रही है क्या? तुम्हें पता है ना वो स्क्रिप्ट कितना जरूरी है हमारे लिए। उस स्क्रिप्ट के बिना मूवी नहीं बना सकते हम। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो बता दो, मैं किसी और से करा लूंगा। वो लोग स्क्रिप्ट की हेल्प से एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा होता है लेकिन उसे फिर से उस मॉडल का चेहरा हॉन्ट कर रहा होता है। जहाँ पर फिर अगले दिन डिसाइड कर ही लेता है उस मैगजीन को बैक करने का। वो उस मैगजीन के लिए पूछता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये 6 मंथ पहले ही उन्होंने ये मैगजीन को पब्लिश करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उसे वो मैगजीन नहीं मिलती एंड वो फेस उसे हॉन्ट करना कंटिन्यू रखती है। लेकिन समय के साथ ही वो मेमोरी आखिर में फेड हो जाती है। जहाँ फिर हमें एक छोटे से टाइम स्किप के बाद का दिखाया जाता है जहाँ वो लोग स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं एंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड ग्रैंड प्राइज जीतते हैं। जहाँ फिर उसके ग्रुप में से एक बंदा एक प्रपोजल रखता है कि क्यों ना हम अपने अगले मूवी के लिए किसी हीरोइन को कॉल कर लेते हैं। जहाँ यहीं पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो सो रहा होता है एंड फिर वो जाता है अपने ग्रुप के पास जहाँ वो लोग कुछ लेटर को देख रहे होते हैं, जहाँ 3 एप्लीकेशंस आए होते हैं हीरोइन के लिए एंड वो लोग उसे ओपन करके देख रहे होते हैं। जहाँ वो एक लड़की की फोटो देख रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी है, ये तो बहुत सुंदर है। जहाँ एक लास्ट लेटर होता है जो बच जाता है पर इवाज़ाकी आ जाता है एंड तभी वो लोग उस लास्ट लेटर को भी ओपन करते हैं एंड जब वो उस लास्ट पिक्चर को देखते हैं उसमें उस मॉडल का पिक्चर होता है, उस क्रीपी फेस्ड वुमेन का, जिसे देखते ही इवाज़ाकी घबरा जाता है। वो बोलता है कि ये तो वही मॉडल है। जहाँ फिर वो सबको बोलता है कि ये वही मॉडल है, ये देखो कितनी क्रीपी है। जहाँ उसका दोस्त फिर बोलता है अच्छा तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसे और उस प्रीटी गर्ल दोनों को ही यूज करेंगे अपनी मूवी के लिए। जहाँ वो फिर शॉक हो जाता है, क्या पागल हो गए हो क्या?
तुम नहीं देख रहे वो मॉन्स्टर जैसी है। जहाँ फिर वो बोलता है, सुनो, वो एक प्रोफेशनल मॉडल है, इसलिए अगर हम उससे अपनी मूवी के लिए लेंगे तो कितना प्रेस्टीज होगा। और हाँ, मतलब मैं मानता हूँ ये बहुत क्रीपी है, लेकिन तुम अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे कोई और लड़की नहीं होगी जिसका लुक ऐसा होगा। और अगर तुम इससे इम्प्रेशन मिलोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा ये फियर भी चला जाए। तुम अगर उससे बात करोगे तो मे बी सब नॉर्मल हो जाएगा। एंड हो सकता है कि वो पिक्चर्स में बस ऐसी हो। जहाँ फिर से स्किप होता है एंड शूटिंग का डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सुंदर लड़की आई हुई होती है जो इन रियल और भी ज़्यादा क्यूट होती है। जहाँ वो लोग उससे इसका रोल बताते हैं, जहाँ फिर थोड़ी देर लेट से वो भी आ जाती है, वो क्रीपी लेडी जिसका नाम पूची होता है। वो उससे बैठने को बोलते हैं, जहाँ वो बंदा पूची को इवाजाकी से इंट्रोड्यूस कराता है ताकि उनकी थोड़ी टॉकिंग्स हो सके। जहाँ उसके दोस्त एडिशनली ये भी बोलते हैं कि इवाजाकी उसका फैन है। जहाँ उन दोनों के बीच मामला गर्म होता है थोड़ा। जहाँ वो लोग फिर जा रहे होते हैं शूटिंग के लिए, जहाँ इवाजाकी उसे डांट रहा होता है ऐसा बोलने के लिए। एंड फिर वो लोग कुछ बातें करते हैं जो तुम पढ़ सकते हो पॉज करके। एंड फिर वो लोग जाने लगते हैं लोकेशन के लिए, जहाँ सभी बैठे होते हैं। एंड पूची इतनी टॉल होती है कि वो उस कार के रूफ को टच कर रही होती है अपनी हेड से, जहाँ इवाजाकी साथ भी नहीं ले पा रहा होता है उसके प्रेजेंस की वजह से। जहाँ वो लोग कुछ बातें करते हैं एंड सब हंसने लगते हैं, लेकिन जब फूशी हंसती है उसके टीथ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जहाँ वो लोग सीक्रेटली ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुमने उसके दांत देखे। कि तभी वो लोग सेटअप कर रहे होते हैं, लेकिन पूची लगातार इवाजाकी को देख रही होती है। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। जिससे इवाजाकी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं रिवर के पास जाकर थोड़ा पानी स्प्लैश करके आता हूँ। जहाँ वो जब जा रहा होता है वो फूची को देखता है एंड वो उसको देखकर एकदम घबरा जाता है, भागने लगता है। कि तभी फूची भी उसका पीछा करने लगती है। जहाँ तभी वो लोग आ जाते हैं, जिससे इवाजाकी बच जाता है। जहाँ वो उससे बोलता है कि हमें चलना चाहिए, ये सही नहीं है ये। कि तभी वो वहाँ वापस आ जाती है, जहाँ फिर से वो शूटिंग एज यूजुअल स्टार्ट हो जाती है। एंड वो लोग उस प्रीति गर्ल के साथ शूट कर रहे होते हैं। कि तभी वो उस पंडे को घूरते हुए बोलती है, तुम सिर्फ उससे फिल्म किए जा रहे हो, मेरे सीन्स कब फिल्म होंगे, हाँ। जहाँ फिर स्किप होता है एंड 3 लोग ग्रुप में बैठे होते हैं जो ये डिस्कस कर रहे होते हैं। कि तभी उनकी ग्रुप का एक बंदा भागता हुआ जंगल से उनकी तरफ आ जाता है, घबराया हुआ। जहाँ वो हाथते हुए डरे हुए बोलता है, वो उस जंगल में वो फूची तमाई को खा रही है। जहाँ वो उन्हें वहाँ लेकर जाता है एंड वो लोग एक जगह पर आते हैं, जहाँ वो फिर देखते हैं कि हर जगह ब्लड फैला हुआ होता है। जहाँ फिर एक पेड़ के पीछे, अब मैं यहाँ की हीरोइन, एंड ये बोलते ही वो उन लोगों पर हमला कर देती है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो एक बंदे को पकड़कर खाने लगती है। इवाजाकी भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसका पैर किसी चीज़ पर फंस जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। जहाँ वो उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। एंड फिर जब इवाजाकी नीचे देखता है तो वो देखता है कि वो लेडी क्रीपी तरीके से उससे देख रही होती है। जब वो बोलती है, फाइनली हम अकेले हैं। एंड यहीं पर जुनजीतो की इस मांगा की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी रिव्यू कमेंट्स में जरूर बताना। खूब सारे लाइक दो इस वीडियो को अगर ये वीडियो जेन्युइनली तुम्हें जरा सी भी पसंद आई हो। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि तुम अपकमिंग एपिसोड्स को मिस ना करो, जिसमें मैं और भी जुनजीतो की मांगा को कवर करने वाला हूँ, जो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगी ऑब्वियसली। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्द ही। सायोनारा।